हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अपना स्टडी रूटीन बताऊंगी। और आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरा जो स्टडी रूटीन है वो कितने घंटे का होता है, मैं कितने आवर्स की स्टडी पूरे दिन में कर लेती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक का जो भी शेड्यूल होता है ना, वो क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी। और इस वीडियो में आपको कोई अपना व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, बस जस्ट जब मैं अपनी सारे घर के काम करने से फ्री हुई थी, अपनी स्टडी करने के लिए बैठी थी, वो मैं तभी से आपको मैं बताऊंगी। और आपको तो पता ही, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मैंने ना लाइब्रेरी ज्वाइन की थी अभी 1.5 महीने 2 महीने पहले। सो अभी जैसे ही मेरा मतलब कि एक 1 मंथ कंप्लीट हुआ ना, 1 मंथ के बाद में जैसे ही मतलब 1 सवा महीना कंप्लीट हुआ, मेरी बेटी के फाइनल के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। तो अभी जो मार्च का 15 दिन जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बिजी रहा, इसीलिए मेरे जो वीडियोज़ है ना वो भी नहीं अपलोड मैं रेगुलर कर पा रही थी। सो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं वैसे आप लोग के साथ में वीडियो शेयर कर देती। और आज जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल का वीडियो है, अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा ये। मैं ना अभी आपको पूरा रूटीन बताऊंगी कि मैं अपनी जो है ना वो 8 to 10 आवर्स की स्टडी कैसे करती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ। अगर मैं पूरे दिन का लगाऊँ ना, तो मतलब कि आप समझ लो कि पूरे 10 आवर्स का मैंने अपना स्टडी स्लॉट बनाया हुआ है, जो कि मैं मतलब कभी कभी होता है कि 8 to 9 आवर्स की होती है, कभी कभी 10 आवर्स की होती है। वो वैसा ही शेड्यूल बताऊँगी कि मिनिमम से मिनिमम जो 8 घंटे की जो पढ़ाई है ना, वो कैसे हम कर सकते हैं। चलो फ्रेंड, मैं अपना स्टडी रूटीन बताती हूँ, जो कि मेरा खुद का अपना स्टडी रूटीन है और मुझे ऑनेस्टली ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी होती है। देखो, मेरे जो दिन की शुरुआत होती है ना, वो अर्ली मॉर्निंग होती है। मेरा जो शेड्यूल है ना, ये है कि मैं 4 साढ़े 4 बजे हर हाल में मुझे उठना ही उठना होता है। और अभी जो है, अभी थोड़ा सा बीच में, जैसा कि मैंने बताया, बेटी के एग्जाम चल रहे थे, ये स्टडी रूटीन नहीं फॉलो हो रहा था, लेकिन इससे पहले भी मैं फॉलो कर रही थी। अब जाके मुझे टाइम मिला है, अब ये स्टडी रूटीन सेम वही चीज़ मुझे फॉलो करनी है, क्योंकि अब जो है, अब अभी किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब ये स्टडी अपना फिर से उसी रिदम में आ जाएगी। तो देखो, मेरा जो रूटीन है ना, वो 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाता है। और इसमें ना मैं कुछ नया नहीं पढ़ती हूँ। और मैं मतलब ये रहता है 1.5 से 2 घंटे का जो मेरा स्टडी स्लॉट होता है ना, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करती हूँ। और इस रिवीजन में यही होता है, जो शाम टाइम मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, उसका सुबह उठ के मुझे रिवीजन करना होता है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो चीज़ें जो है ना, वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। अगर आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपका वो ना पढ़ना बेकार ही जाएगा, क्योंकि कुछ याद ही नहीं आएगा जब तक रिवीजन नहीं करोगे। तो ये मैं अपना स्टडी रूटीन जो है, ये मेरा रिवीजन के लिए रहता है। और देखो फ्रेंड, इसमें ना मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे मैं कभी कभी इसका वीडियो शूट करती हूँ, कभी कभी नहीं शूट करती हूँ। और इसलिए भी नहीं शूट करती हूँ ना, क्योंकि गिन चुन के मेरे पास में थोड़ा सा टाइम होता है रिवीजन के लिए, और वो मेरा जो होता है ना, वो फोकस्ड वाला होता है। और इसमें ना फिर मैं शूटिंग के लिए फिर टाइम रखती हूँ कि नहीं, बार बार एंगल चेंज करना, और जाके फिर कैमरा सेट करना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर जाके बंद करना, फिर वो ना टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए इसका मैं कोशिश करती हूँ, ये जो अर्ली मॉर्निंग है ना, ये मैं अपना ना शूट करूँ। फिर भी अगर आप डिमांड करोगे, कभी कभी मैं वीडियो में दिखा दूंगी। और तो मैंने बताया, ये मेरा स्टडी जो टाइम होता है वो मिनिमम 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे का होता है, जिसमें रिवीजन होता है। अब इसके बाद में देखो, मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं। अब मैंने अपना लगा रखा है कि नहीं, 6 से 8 साढ़े 8 बजे तक ना हर हाल में मुझे 2 ढाई घंटे के अंदर मुझे जो घर का खाना पीना है, झाड़ू पोछा फटाफट जो भी है ना, वो मुझे कर लेना है। और यहाँ पे ना जो मेरा रहता है कि मतलब अभी देखो, मैं बताऊंगी कि मैंने लाइब्रेरी जब अभी ज्वाइन जो कर रखी है ना, उसे मुझे जाना होता है। अब उसके लिए क्या करना होता है, मुझे जो पूरे 6 साढ़े 6 7 घंटे का जो यहाँ पे गैप रहने वाला है ना घर का, वो मुझे यहीं पे खाना बना के रख के जाना होता है। क्योंकि मैं रोटियां सेक के चली जाती हूँ, खाना बना के सब्जी वगैरह बना के चली जाती हूँ, और रोटियां भी सेक के चली जाती हूँ, ताकि जब बेटी स्कूल से आएगी ना, तो वो अपना खा लेगी। या घर पे जैसे अभी हस्बैंड रहते हैं ना, तो वो भी अपना खा लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे ना मैंने ऐसे रख रखा है। अब मेरा जो लाइब्रेरी टाइम जो होता है ना, वो 9 बजे से लेके ना मैंने 3 साढ़े 3 बजे तक का रखा हुआ है। कि पहले मैं 10 बजे जाती थी, अभी सर्दियाँ थी, लेकिन अभी मैंने 9 बजे से कर लिया है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। 9 से 3 साढ़े 3 बजे मेरा रहता है ये लाइब्रेरी टाइम। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ना 6 से साढ़े 6 घंटे का जो मिनिमम है, वो मेरा वहीं पर बीतता है। और इसके बाद में जब मैं आती हूँ ना, 15-20 मिनट लग जाता है आने में। वापस जब आती हूँ ना, तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अब तो मैं नहीं पढ़ूंगी ना, रेस्ट करूंगी, घर के काम जो पड़े हुए हैं वो मैं देखूंगी। और इसके बाद में मुझे बेटी को भी पढ़ाना होगा, तो यहाँ पे ना वो सब चीज़ें मैनेज करूंगी।
और ऐसे ऐसे करके मतलब मेरा खाली बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं रहने वाला है। और जितना मेहनत अभी फ्रेंड कर सकती हूँ ना, मैं 1 साल में उतनी मेहनत करूँगी और मैं भी आपको सब चीज़ें भी बताऊँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना जब नेक्स्ट मेरा आता है शाम टाइम को भी मैं स्टडी करती हूँ, क्योंकि ना फिर यहाँ पे ना वो सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं। फिर मैं शाम को भी मैं करती हूँ, जैसे कि मैंने अपना बनाया हुआ है कि मुझे ना हर हाल में 10 बजे तक सो जाना है। और 10 बजे तक कैसे सोएंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो थक जाएंगे, और जब थक जाएंगे ना तो फिर हमें जल्दी नींद आने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया तो वो मैं जैसे ले लेती हूँ, बुक रीडिंग करनी या फिर उसका कोई वीडियो वगैरह देखना, तो वो यहाँ के लिए रख लेती हूँ। अब यहाँ पे जैसे मेरा क्या है 2 से ढाई घंटे का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ स्टडी टाइम। अब इस बीच क्या करती हूँ, मैं आती हूँ फ्रेंड ना, तो जो मेरा जैसे सुबह मैं रोटी वगैरह बना के रख के चली आती हूँ ना, तो जब वापस आती हूँ मुझे भूख लगती है तो रखी हुई होती है तो मैं भी खा लेती हूँ। प्लस जो शाम का खाना तैयार करना है ना, वो मैं इसी टाइम पे मैं तैयार कर लेती हूँ। जब 7 बजे से मतलब मैंने अपना अलार्म वगैरह सब सेट कर रखा है। मैं दिखाऊंगी इसी फ़ोन में, जिस फ़ोन में रिकॉर्डिंग करूँ ना, बस इसी फ़ोन में मेरा सब कुछ रहता है। तो इसलिए ना मैं अभी आपको अलार्म वगैरह नहीं दिखा पाऊंगी। तो मतलब ऐसे मैंने हर एक चीज़ का मैंने अलार्म टाइम लगा रखा है। जैसे मुझे जाना लाइब्रेरी तो मैंने उसके लिए भी अलार्म लगा रखा है, 8:30 पे मुझे निकल जाना है। और मैंने ये लगा रखा है, और यहाँ पे भी मैंने लगा रखा है कि अभी स्टडी टाइम हो रहा है जो शाम का है। तो 9 से 9:30 के बीच में ना ये मेरा रहता है स्टडी टाइम। तो ये आप ना 2 से ढाई घंटे का लगा लीजिए। अब इस बीच क्या है, जैसे मैंने शाम का खाना जो है ना, वो मतलब हल्का फुल्का ही रहता है, क्योंकि घर ही में रहते हैं हस्बैंड भी, तो मतलब मैं खाना सुबह का बना के चली जाती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है खाने की। तो शाम का ये रहता है, जब आती हूँ तो जो भी 1 घंटे में बन सकता है खाना, वो मैं आराम से बना लेती हूँ। और जैसे कुछ सुबह के खाने की तैयारी करनी है तो वो हस्बैंड को भी बोल देती हूँ, जैसे लहसुन वगैरह ना छील के रख दें, तो वो थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ा जल्दी रहता है। तो ये शाम को मैंने इतना ही कर लिया, और बेटी को भी पढ़ा लिया। तो इतना मुझे मतलब मिल जाता है टाइम कि मैं बेटी को भी पढ़ा दूँ 1 घंटे बस। अभी तो देखो एग्जाम ओवर हुए, तो अभी ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन ये है कि मैं जैसे मैथ्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, तो इस बीच मैं कवर कर लूँगी। अपनी स्टडी टाइम से पहले पहले मैं यहाँ पे उसको भी मैनेज करूँगी, प्लस घर के काम मैनेज हो जाए, सब करने से हो जाता है सब कुछ। और फिर जब डेडिकेशन के साथ हर चीज़ लग जाओगे ना फ्रेंड, तो वो अपने आप चीज़ें निकलने लगती हैं, और फिर टाइम भी निकलने लगता है। फिर इसके बाद में मेरा जो टाइम खत्म हो जाता है, लास्ट होता है स्टडी वाला, वो टाइम खत्म हो जाता है। फिर मेरा जो है ना सोने का टाइम आ जाता है। तो फिर अब देखो इस आधे घंटे के अंदर फिर जब मैंने स्टडी, जैसे खाना तो मैं शाम को ही, हम सभी शाम को ही खाना खा लेते हैं। इसके बाद फिर मेरा कोई खाने का नहीं रहता है। हम लेट नाइट खाना नहीं खाते हैं, मतलब 6-7 बजे भी मिल जाए खाना ना डिनर वाला, तो वो हम खा लेते हैं खाना। तो यही रहता है मेरा। तो टोटल जो मैंने बनाया हुआ है 10 आवर्स की स्टडी, अब यहाँ से आप काउंट कर लो, 1 से 1.5 घंटा ये हो गया, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे वाला जो टाइम है ये हो गया। अब 6 घंटे, ये 6, 2, 8, 8 1 9, और 1 10, 10:30, यानी कि अगर नहीं 10:30 हो रहा तो 10 घंटे की जो स्टडी है, और मिनिमम से मिनिमम जो 8 घंटे की स्टडी है ना, वो यहाँ पे हो ही जाएगी। और मेरा ये अपना रूटीन मैंने अपना खुद का बनाया हुआ। आप अपना भी बना सकते हो फ्रेंड, मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। नहीं 10 घंटे पढ़ सकते हो ना, तो कम से कम 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। और फ्रेंड्स अपनी इस 10 आवर्स की स्टडी में ना मैंने मतलब जी जान लगा देनी है, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही देना चाहती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ में और पूरी फुल डेडिकेशन के साथ में। क्योंकि ना अब देखो फ्रेंड ना, आपको ही पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, और देखो पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि ना मेरे पास में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी, मतलब घर परिवार बच्चे को भी बहुत ज़्यादा सब कुछ देखना होता है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है ना। तो मैं कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर समय नहीं पढ़ सकती, बस अब 1 साल जो है ना अपनी तैयारी को मैं दे दूं, और जितना हो सकता है उतना दे दूं, जी जान लगा दूं। और इस समय ना मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सब कुछ मैं अपना ख़त्म कर लेना चाहती हूँ, ताकि ना अगर देखो कोई भी वैकेंसी मेरे सामने आती है ना, तो मैं अब किसी भी तरह से ना चूकना नहीं चाहती। मैं ये नहीं कहना चाहती कि नहीं मैंने ये सब्जेक्ट नहीं तैयार किया था। मैं कुछ भी हो जाए, मतलब जीएस भी तैयार करनी, मैथ्स भी तैयार करना, सब कुछ तैयार करना है। और यूपी टेट देखो अभी आएगा तो मैं वो भी फॉर्म फिल करूंगी, सुपर टेट आएगा तो उसका भी मैं तैयार करूंगी। और इन केस और कोई बीच में वैकेंसी आती है ना, सपोज कुछ भी आता है,
आर की आती है, कोई भी आती है वैकेंसी ना, उन सब के लिए ही मुझे प्रिपेयर होना है। तो इसलिए ना मुझे अब वो सारे सब्जेक्ट तैयार करके लेके चलना है, क्योंकि नहीं तैयार करूँगी ना तो नहीं हो पाएगा। मैं अपने मन की बातें आपको बता नहीं सकती, मुझे कितना अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना बस अब 1 साल ना जी जान लगा दो, झोंक दो, दिन रात सब कुछ मेहनत कर लो, 10-12 घंटे की जितनी पढ़ाई कर सकते हो ना उतना कर लो, और फिर इसके बाद में ना चूको ना एक भी सब्जेक्ट से, इवन एक सिंगल नंबर से, क्योंकि एक सिंगल नंबर का जो दर्द है ना वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जा सकता। मेरा एक एक नंबर से सिलेक्शन रुका है। मैं किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर पा रही हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ।